भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी अखेर नितीन नबीन यांची निवड करण्यात आलेली आहे। नितीन नबीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे। नितीन नबीन भाजपच्या इतिहासातले सर्वात तरुण राष्ट्रीय अध्यक्ष ठरले। पंतप्रधान मोदी यांनी नबीन यांचं अभिनंदन करत त्यांचं कौतुक देखील केलंय। आता मी एक कार्यकर्ता असून नितीन नबीन माझे बॉस आहेत असंही मोदी म्हणाले। सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। नितीन नबीन नेमके कोण आहेत, त्यांची ओळख काय, तर बिहारमधील भाजपचे नेते आणि माजी आमदार नवीन किशोर सिन्हा यांचे ते पुत्र आहेत। वडिलांच्या निधनानंतर 2006 मध्ये राजकारणात ते सक्रिय झाले। भाजपचे 12वे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड झालेली आहे। पंचेचाळीस वर्षीय नितीन नबीन भाजपचे सर्वात तरुण अध्यक्ष बनलेले आहेत। 14 डिसेंबर 2025 रोजी कार्याध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती। दोन 2016 ते 2019 या काळामध्ये बिहारमध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाचे ते अध्यक्ष राहिले। बांकीपूर मतदारसंघातून 5 वेळा आमदार म्हणून ते विजयी झाले। बिहारचे रस्ते वाहतूक आणि नगरविकास मंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलेलं आहे। नितीन नबीन यांची छत्तीसगडचे प्रभारी म्हणूनही प्रभावी कामगिरी त्यांनी केलेली आहे। आणि या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत उमेश कुमार, दैनिक पुढारीचे दिल्लीचे ब्यूरो चीफ जोड़ले गेलेले आहेत। आपण त्यांच्याशी या संदर्भात बोलूया। उमेश कुमार जी, आप भी उसी भाग से आते हैं, उसी रीजन से आते हैं जहां से नबीन जी आते हैं, तो सवाल यह है कि उनकी आज तक की जो कारकिर्द है वो हमने देख ली ग्राफिक्स के माध्यम से, लेकिन ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे उन्हें ठेठ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो नितिन नबीन एक युवा हैं और पार्टी अब युवाओं की तरफ ज्यादा फोकस दे रही है। खासकर बीजेपी की जो पॉलिसी है, बीजेपी की पॉलिसी के हिसाब से जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, मतलब वो 3 जनरेशन आगे तक सोच के चलती है। अब ही आप देखेंगे तो नितिन नबीन 45 ईयर के हैं, तो यानी कि अभी बीजेपी जो है थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ रही है। थर्ड जनरेशन कार्यक्रम से युवाओं में थर्ड जनरेशन ही। और नितिन नबीन बहुत गंभीर किस्म के हैं, बहुत कम बोलते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, इनकी एक खासियत है। और सेकंड जनरेशन वाले बीजेपी के नेता जो हैं, अब धीरे धीरे जब उनका पीरियड समाप्त होगा तो बाकी पार्टियों में आप देखेंगे जो कि उनके पास थर्ड जनरेशन के नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी में जो है थर्ड जनरेशन पहले ही तैयार कर, युवा का थर्ड जनरेशन जो है वो पहले ही तैयार कर लिया गया है। यानी कि बाकी पार्टियां जब तक सोचेगी तब तक बीजेपी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जब हम 2047 में क्या स्थिति में रहेंगे, जब विकसित भारत की बात होगी तब तक का बीजेपी ने अपने सोच के चल रही है। और ये इसके बीजेपी की खासियत है। और बीजेपी की खासियत में 2 और चीजें हैं। एक खासियत ये है, जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जो भी होते हैं, उनके पास कोई भी मैटर तब आता है जब मामला पूरी तरह से सुलझ के जाता है और उन्हें केवल मोहर लगाने का काम करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा उनको जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, जो इनको मिलाना है उसको करना है, ये दोनों काम नहीं करने पड़ते हैं। जब भी मुसीबत वाली बात चीज आती है, कहीं पार्टी को कोई चीज है समस्या समाधान करना है, तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा अमित शाह आगे आ जाते हैं। अमित शाह सारी चीजों को सॉल्व करते हैं, फिर तब बीजेपी अध्यक्ष के पास चीजें पहुंचती है।
इसलिए बीजेपी नितिन नवीन के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि अमित शाह जैसे नेता जो है उनके लिए सॉल्व करने, उनकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। अभी नितिन नवीन को 5 राज्यों के विधानसभा के इलेक्शन के सामना करना है, जिसमें तमिलनाडु और केरल 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को कुछ कर दिखाने की क्षमता है। और तमिलनाडु और केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी बहुत अच्छा करेगी और ये इसका श्रेय मिलेगा नितिन नवीन को। इसलिए नितिन नवीन के लिए बहुत बढ़िया मौका है ये अपने आप को अच्छे बेहतर रूप में एक प्रशासक के रूप में दिखा पाने का। जी, बहुत बढ़िया मौका तो है ही नितीन नवीन जी के लिए। और जैसा आपने कहा, एक लांबच्या पल्ल्याचा विचार करून भाजपनं तरुण चेहरा दिलेला आहे। आता त्यांचं वय 45 वर्ष आहे, आणखी बरीच वर्ष ते अध्यक्ष म्हणून काम करू शकतील, या सगळ्याचा विचार करून नितीन नवीन यांची निवड झालेली आहे। धन्यवाद उमेश कुमार जी, आपने ये बातचीत पुढारी न्यूज से की।